हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन अपने रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, अपन ने इससे पहले पढ़ लिया था कि अपन को रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। टुडे वी विल स्टार्ट विद द कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब कोडिंग और डिकोडिंग में दो टाइप की कोडिंग होती है। ओके, फर्स्ट इज आर लेटर टू लेटर एंड सेकेंड इज आर लेटर टू नंबर्स। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे कि लेटर टू लेटर होता क्या है। जैसे इसमें एग्जाम्पल देके रखा है, जैसे शिमला इज रिटन एज RGHLKZ, मतलब शिमला की जो कोडिंग है वो है RGLKZ। सो जो पटना होगा उसकी कोडिंग क्या होगी, आपको ऐसे टाइप्स के इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो देखो, ईच लेटर इज कोडेड एज द लेटर ऑफ प्रीवियस। देखो, आपको अल्फाबेट्स आपके पता है, ABCDEFGHIJ। आपको सबसे पहले जब भी आपका पेपर स्टार्ट हो, यू हैव टू राइट दिस अल्फाबेट की सीरीज। ओके, अब अपन देखते हैं कि एस से आर कैसे आ रहा है आपका। तो अपन देख सकते हैं कि एस के पहले आर आता है, तो इनने एस की जगह क्या लिख दिया, आर। ओके, देन अपन देखते हैं एच की जगह जी कैसे आ रहा है। तो एच के पहले आता है जी, तो एच की जगह आ गया आपका जी। सिमिलरली आई के लिए इन्हें लिखा है एच, तो एच कैसे आ रहा है, तो डेफिनेटली आई के पहले आता है एच, तो आई की कोडिंग हो गई आपकी एच। देन आपका बचा एम, एल और ए। ठीक है, तो एम की कोडिंग क्या है, एम के लिए क्या कोड देके रखा है इनने, एल, तो एम के पहले क्या आता है आपका एल, तो एल इसकी कोडिंग हो गई। एल के पहले क्या आता है, एल की कोडिंग इन्हें देके रखी के, तो एल के पहले आता है आपका के, तो इट मीन्स दैट कि, और ए के पहले ए की कोडिंग क्या देके रखी है, जेड। तो ये आपको एक चीज इसमें रिमेंबर करनी है कि ऐसा नहीं कि आप ए से लेके जेड तक जाएंगे, वहां आपके अल्फाबेट्स खत्म हो जाएगी। अगर जेड है तो वापस इट विल कंटिन्यू फ्रॉम ABCDE, वापस वो चलते रहेगा। सो ए के लिए इन्होंने लिखा जेड, क्योंकि ए के पहले अगर अपन वापस स्टार्ट करेंगे ABCD, अगर ऐसे जेड खत्म हुआ, वापस मैंने स्टार्ट करा ABCD, तो ए के पहले क्या आ जाएगा आपका जेड। तो ये आपकी कोडिंग होगी शिमला की। तो वहीं पटना की क्या होगी, तो अपन देख लेते हैं। पी के पहले क्या आता है, ओ। ए के पहले क्या आता है, अभी अपन ने देखा ए के पहले आता है जेड। टी के पहले क्या आता है, टी के पहले आता है अपना एस। एन के पहले क्या आता है अपना, हियर इज एन, एन के पहले आता है एम, और ए के पहले क्या आता है, वापस अपना आता है जेड। तो ये आपकी पटना की कोडिंग हो जाएगी। ओके, तो ऐसे अपन लेटर टू लेटर की कोडिंग करते हैं। ये लेटर को एज अ लेटर इन्हें कोड करा, मैंने पटना को वापस लेटर में कोडिंग करके ऐसे कोड कर दिया। अब कोडिंग में इसमें अपन ने देखा कि लेटर्स पीछे जा रहे थे। ठीक है, कभी कभार लेटर्स आपके आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, कभी कभार +2, कभी जैसे आपको देके रखा है फॉर एग्जाम्पल ओके, सो फॉर एग्जाम्पल आपको देके रखा है कि जो लायन है LION, इसकी इनने कोडिंग करके रखी है NKQP। ठीक है, अब अपन देखते हैं कोडिंग कैसे हुई है। L के बाद L की कोडिंग है N, तो मतलब L में +2 हो गया, L +2। L के बाद अगर +2 देखे तो N। वहीं I की कोडिंग क्या है, K। I में 2 प्लस करा तो क्या आया, K। तो ऐसे इसमें +2 हो रहा है। तो जरूरी नहीं कि आपका शायद एक बार शायद +1 ही हो या -1 ही हो, आपका +2, +3, +4 कितने भी प्लस हो सकते हैं। ओके, ये हमारा था लेटर टू लेटर की कोडिंग। नेक्स्ट वी विल अंडरस्टैंड
other type of coding, then we will do the questions. तो next आता है आपका letters to number की coding. अब एक ही चीज आपको यहाँ पे याद रखनी बहुत important है, जब आप अल्फाबेट्स लिखोगे तो आपको उसमें उनकी कोडिंग भी होती है. जैसे आप ये अपनी कॉपी में सब अच्छे से लिखना, ए ठीक है. आपको जब भी आप एग्जाम में जाओ तो आपको सबसे पहले एम तक आपकी लिखनी है अल्फाबेट, फिर एम के जस्ट सामने से या उसके नीचे से आपको उल्टी पूरी अल्फाबेट लिखनी, क्योंकि कभी कभार आपको क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं कि ए के अपोजिट में क्या है, जेड, बी के अपोजिट में क्या है, वाई. तो लाइकवाइज हर के अपोजिट्स ये है. ठीक है, तो आपको एक ये चीज याद रखनी है. और सेकेंड चीज होती है इनकी नंबरिंग. तो ए इज डेफिनेटली 1 2 3 4 5. फिर m के बाद n आएगा तो n यहाँ पे हो जाएगा 14 15 16 24 25 एंड 26. तो ये सब आप लोग अच्छे से अपनी कॉपी में प्रॉपरली से लिख लेना. इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से आप लिख सकते हो. अब अपन देखते हैं ये वाला लेटर से नंबर की कोडिंग इनने किसकी करी. जैसे आपको एग्जाम्पल देके रखा है डेज, एक वर्ड है डेज, इनकी इनने कोडिंग करके रखी है 4 1 2 6 5. अभी कैसे हुआ ये अपन देखते हैं. फिर अपन को पहले ये देख के फिर बताना है कि बॉय की कोडिंग क्या होगी. ठीक है, तो वी कैन सी कि डी का नंबर है 4, तो डी की जगह इनने लिख दिया 4. ए का नंबर है 1, तो ए की जगह इनने लिख दिया 1. जेड का नंबर है 26, तो जेड की जगह इनने लिख दिया 26. और ई का नंबर है 5, तो ई की जगह लिख दिया इनने 5. तो सिमिलरली बॉय क्या क्या हो जाएगा, बी का होता है 2, ओ का होता है 15 और y का होता है 25. तो ये आपका बॉय की कोडिंग हो जाएगी. ओके, नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस जिससे थोड़ी और क्लैरिटी आपको आएगी. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, if paper is coded as OZODQ, so इसकी कोडिंग क्या होगी. देखो जैसे इनने पेपर की कोडिंग ये देके रखी है, तो इधर इनने अपन को ऑलरेडी कोडिंग देके रखी है, अपन को बताना है कि वर्ड क्या होगा. तो पहले अपन देखते हैं O, P से O, तो O आता है पहले P के, तो मतलब पहला -1 हो रहा है. A में Z पहला आता है, इसमें भी -1 हो रहा है. P में O पहला आता है -1. सारी सीक्वेंस आपकी -1 की चल रही है. तो अपन अगर इसको देखें R Z K D, तो R के पहले क्या आता है आपका -1 करा तो S. Z के पहले आपका क्या आता है Y. सॉरी, R के पहले आता है आपका Q. Z के पहले आता है आपका A. K के पहले आता है आपका J. और D के पहले आता है आपका C. तो R के पहले Q, QR, A, सॉरी Z के पहले आता है आपका Y, J, K, C एंड D.
तो इधर ऑप्शंस तो आपके गलत है, आपका आंसर होगा QYJNC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ओके, अपन ने अब इससे अपन एक और टाइप पढ़ेंगे कि और आपका क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे वर्ड देके रखा है मैनिपुलेशन, ठीक है, तो इसमें अगर अपन देखें तो वी कैन सी दैट कि उल्टा नहीं लिखा हुआ है, MANIPULATION, मतलब इसमें इन लोगों ने इसको बैकवर्ड्स लिख दिया है। तो इन्होंने पूछा है कि ये जो वर्ड्स है इसका एक्चुअल कोडिंग क्या होगा, तो अपन ये बैकवर्ड्स लिखा हुआ है इसको सीधे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा STRUCTURE, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर। ओके, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्राइंगल इज रिटन एज दिस, तो इन द सेम लैंग्वेज कंट्री कैसे लिखा जाएगा। आपको यहाँ पे ने ट्राइंगल की कोडिंग देके रखी, ट्राइंगल इज रिटन एज दिस, तो कंट्री की कोडिंग आपकी क्या होगी। तो अपन देखते क्या हो रहा है, एस अपन नीचे से लिख लेते TRIANGLE, इसकी कोडिंग क्या है, SSHBMHKNF। तो टी के पहले आता है एस, तो टी में 1 माइनस कर दिया, ठीक है। आर के बाद आता है एस, तो इधर +1 हो गया, ठीक है। फिर एच, आई के पहले आता है एच, तो इधर वापस -1 हो गया। ए के बाद आता है बी, तो इधर क्या वापस हो गया +1। तो अपन सीक्वेंस देखे तो क्या हो रहा है, एक बार एक माइनस हो रहा है, एक बार एक प्लस हो रहा है, ये आपकी सीक्वेंस चल रही है हर में। इसमें भी देखो एम आता है पहले एन के, तो ये -1, जी के बाद एच तो +1, सिमिलरली इधर भी -1 और इधर भी +1। तो अपना वर्ड है कंट्री। ओके, अपना वर्ड है अगर कंट्री, अपन लिख लेते COUNTRY। अपन को इसमें एक माइनस करना है, एक प्लस करना है, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस और एक ये माइनस हो जाएगा। तो सी में अगर अपन ने एक माइनस करा तो क्या आएगा बी, ओ में प्लस करा तो ओ पी, यू में माइनस करा तो क्या हो जाएगा यू टी, एन में प्लस करा तो ओ, देन इसमें माइनस करा तो एस, आर में प्लस करा तो एस, एंड वाई में माइनस करा तो एक्स। BPTO, ये आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन जो आपका सी रहेगा वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका okay, in a certain language try is coded as TRY, को इनने कैसे लिखा है A, B और C, ठीक है। वहीं इनने शेप को SHAPE, इसको लिखा है DEFGH। तो अपन को बताना है जो 3 है इसकी कोडिंग क्या होगी, ठीक है। तो इसमें देखो अपन देख सकते हैं ए और टी का बहुत ज्यादा आपको प्लस करना पड़ेगा, बी और इसमें भी सेम प्लस करना पड़ेगा। तो अपन एक और चीज होती है इसमें कोडिंग में, कभी कभार ना कुछ वर्ड्स के लोग डायरेक्ट कोडिंग देते हैं, जैसे इन्हें कोड देके रखा है, टी का कोड ए है, आर का कोड बी है, वाई का कोड सी है, सिमिलरली एस का डी, एच का ई, ए का एफ, पी का जी और ई का एच है। तो अपन को बताना है 3 का क्या होगा। तो टी का कोड क्या अपना ए, तो ए लिख दिया,
H का कोड क्या है अपना E, देन R का कोड क्या है अपना B, E का कोड क्या है अपना H, और वापस आपके E का कोड क्या है H। तो कभी कभार जरूरी नहीं है हर में आपका प्लस माइनस हो, कभी कभार आपको डायरेक्टली भी कोड्स दे दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन आते हैं कि इसे पहचानेंगे कैसे। तो डेफिनेट आप सबसे पहले आप देखोगे कि आपके ऑप्शंस में क्या दे के रखा है। अगर आप देख रहे हो कि टी से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ट्राई का 3 था, तो कहीं तो ऑप्शन में अगर ए से कुछ स्टार्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ये तीनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर आप देखो आर के लिए भी कहीं सेम तो नहीं है, तो देखो बी कहीं देके रखा है, तो यह इससे आपको पता चलेगा कि इसमें प्लस माइनस नहीं करना, डायरेक्ट कोडिंग करनी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए बी ई एच एच। तो अपन ने कोडिंग में 3 चीजें पढ़ी, या तो आपके अल्फाबेट्स प्लस माइनस होंगे, या तो आपके सेम कोडिंग रहेगी, आपको सिर्फ उनके वर्ड्स लिखने रहेंगे, या तो आपके वर्ड्स की जो स्पेलिंग है वो आपकी उल्टी हो जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे हियर इज द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, अगेन वी हैव द सेम क्वेश्चन। अगर एंगल की कोडिंग इनने लिखी है I J K M N, ओके, एंड वही इनने स्ट्राइक की कोडिंग STRI, इसकी कोडिंग इनने लिखी है OP QRSN। तो आपको बताना है कि ट्राइंगल की कोडिंग क्या होगी। आप एक और चीज देख सकते हो कि जो वर्ड्स है, जैसे एंगल इसमें देके रखा है, तो ये वर्ड इधर भी देके रखा है, तो आप इससे भी पहचान सकते हो कि इनकी सेम टू सेम कोडिंग होगी। तो कुछ नहीं करना, आपको ट्राइंगल लिख लो, टी की क्या कोडिंग है आपकी, टी की है P, ये रहा पूरा ट्राई, तो PQR, और एंगल की एरी IJK MN, ये आपकी कोडिंग होगी पूरी ट्राइंगल की। तो कहाँ ऑप्शन है PQR, ये रहा आपका PQRI। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, if brain is coded as this, brain को इनने कोडेड क्या करा है Z Y X W V, ओके, एंड क्रिएट CREATE, क्रिएट को इनने कोड करा है UYTXST। तो आपको बताना है कि सर्टेन का कोड क्या है, CERTA। तो अपन देख सकते सर्टेन का ये रहा है, C का U, E का T, R का Y, T का S, A का X, I का W एंड N का V। तो यहाँ अपन ऑप्शन देख लेते हैं, UTYS सब में है, XWV। सो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज okay, if teacher is coded as teacher, टीचर को इनने कोड कैसे करके रखा है, KLMNOLNP, ठीक है। तो इसमें अर्थ का कोड क्या होगा, दीज आर लाइक द प्रीवियस क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। तो E का कोड क्या है अपना L, A का कोड क्या है अपना M,
R का कोड है अपना P, T का कोड है अपना K एंड H का कोड है अपना O। तो यहाँ पे आंसर हो गया LMPKO, LMPKO। तो आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, another one, OUGHT, OUGHT। कोई ने कोड करा है ABCDE से, तो टफ TOUGH की कोडिंग क्या होगी? ये आप सबका होमवर्क है, ये आप लोग ये वाला इसका आंसर कर कर आएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके नेक्स्ट है आपका, इफ बिटर इज कोडेड एज KLMNO, तो ट्राइब कैसे कोड होगा? ये भी आपका सिमिलर क्वेश्चन ही है। बाइटर को इनने ट्राइब कर दिया है, तो आपको सेम जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन करे, T की जगह T, R की जगह जो R है वो ही आपको करना है। तो इट इज योर होमवर्क, अगेन यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ओके, सिमिलरली वापस ये क्वेश्चन है, अगर ग्रोन को इनने कोड करा है ABCDE से, तो रॉन्ग क्या हो जाएगा? तो W का D, R, O का C, N का E और G का A। तो DBCEA, DBCEA, तो फोर्थ आपका इसका आंसर हो जाएगा। नाउ अब आता है अपना नंबर वाला, यहाँ पे अपन ने नंबर्स लिखे थे अभी, इसलिए यहाँ पे मैंने जो आपको नंबर्स लिखवाए थे अल्फाबेट्स के पहले, उनका यूज इन टाइप के क्वेश्चंस में होगा। तो आई एम राइटिंग इट अगेन ताकि आपको वापस ध्यान रहे। कि आप जब भी एग्जाम में जाएंगे ना, आपको सबसे पहले व्हेन आपको अलाउ करेंगे दैट यू कैन राइट इन योर रफ पेज, आपको सबसे पहले ये चीज लिखनी है, क्योंकि एग्जाम के बीच में अगर टाइम आपको मिलेगा नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा तब करना। ओके 18 26। अब देखते हैं, इसमें जो F है इसको कोड करा है 6 से, तो अपन को दिख रहा है इधर क्लियरली F का नंबर है 6। अब इनने कैट को कोड करा है 24 से, तो ये बात है कि कैट कैसे 24 हो सकती है, तो अपन एक एक नंबर को प्लस करेंगे। तो C का नंबर क्या है 3, A का नंबर क्या है 1 और T का नंबर क्या है 20। तो अगर अपन इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 24। ठीक है, तो एक एक अल्फाबेट्स के सामने जो C का नंबर 3, A का नंबर 1 एंड T का नंबर 20, ये करके अपन ने प्लस करा। तो द क्वेश्चन इज वर्ड का क्या होगा? देन वर्ड WORD, तो अपन देख लेते हैं W का क्या नंबर है, W का नंबर है 23। O का नंबर क्या है
ओ का नंबर ये रहा 15, आर का नंबर क्या है, आर का नंबर ये रहा आपका 18, और डी का नंबर क्या है, डी का नंबर ये रहा आपका 4। अगर अपन इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5, 9, 17, 20 एंड 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपका इसका टोटल क्या आएगा, 60। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे एक और चीज हो गई, जैसे डॉग का होता, डॉग का इनने देके रखा है 4, 1, 5, 7। तो अपन ने देखा अभी ए बी सी डी में डी का नंबर होता है 4, ओ का नंबर होता है 15 एंड जी का नंबर होता है 7। तो वहीं आपका ब्लू का क्या हो जाएगा, आपका बी का क्या होता है, बी का नंबर होता है 2, ठीक है, एल एल का नंबर होता है आपका 12, यू का नंबर होता है आपका 21 और ई का नंबर होता है आपका 5। तो कहाँ है आपका 2, 12। तो पहले आपका ये 2, 13 जिसमें वो तो सबसे पहले कट गया, अब ये 3 बचे जिसमें 2, 12, 2, 12 है, 2, 12, 21, ये वाला अपना ऑप्शन कट गया, इसमें 25 आ गया, 52 आ रहा है, 2, 12, इसमें भी 12 आ रहा है, तो ये बचा 2, 12, 21, 5। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। देन n का नंबर है 16। अभी अपन ने पढ़ा था n का नंबर क्या होता है, n का नंबर होता है आपका 14। तो डेफिनेटली इनने 14 में +2 करा, इसलिए 16 आया, ठीक है। अपन एक बार इसमें फैन में करके देखते हैं। f का नंबर क्या होता है, f का नंबर होता है 6, a का नंबर होता है 1 और n का क्या होता है, n का होता है आपका 14। तो इसको प्लस करके क्या आएगा, 10, 11, अपन इसमें भी +2 कर देते हैं, तो 8 + 3 + 16, तो कितना हो जाएगा आपका 9, ये 17। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 27, जो यहाँ पे इनने लिख के रखा है। अब आपको बताना है कि आपके फ्रांस का क्या होगा। तो फ्रांस का FRANCE, इनने क्या करा है, जो भी नंबर है उसमें +2 कर दिया है। तो F का क्या है 6 + 2, R का क्या है 18 + 2, A का 1 + 2, N का क्या है आपका 14 + 2, C का क्या है 3 + 2 और E का क्या है आपका 5 + 2। अब अपन इसको कर लेते हैं प्लस। तो 6 + 2 is 8, 18 + 2 is 20, 2 + 1 is 3, 14 + 2 is 16, 3 + 2 is 5 and 5 + 2 is 7। तो इसका टोटल क्या हो जाएगा 9, 27, 22, 9, 30, 39, 39 इधर गया, कैरी ऑन, 3, 4, 5, 6। वेट 5, 12, 15, 29 होगा ना इधर, सॉरी 29,
29 और 1 2 3 4 5 इनको प्लस करके आपका आंसर क्या आ जाएगा 59। ये रहा आपका ऑप्शन 59। ओके, तो इसमें कुछ नहीं करा अपन ने। जैसे n का नंबर 14 था तो अपन देख रहे हैं कि डेफिनेटली बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहे हैं, तो अपन ने फिर इसमें भी देखा क्या इसको प्लस करने पे भी सब में 2 2 बढ़ रहा है, तो अपन को आया आंसर हाँ सब में 2 2 बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली अपन ने इसमें भी हर नंबर में 2 2 ऐड करा और उनको टोटल कर लिया। Then our next question is, okay, Prabha is written as this. Okay, जैसे अपन ने भी अल्फाबेट्स में कुछ क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, किसी लेटर किसी वर्ड की कोडिंग उनने किसी लेटर की कोडिंग उनने जो लेटर में दी थी, जो मैंने आपको अभी होमवर्क में क्वेश्चन दिए, वही क्वेश्चन उन्होंने नंबर के साथ करा है। जैसे प्रभा की कोडिंग क्या है 27595 और वहीं तिलक की कोडिंग इनने क्या करके रखी है 36845 तो अपन को भारती की कोडिंग बताती है। आप एक और चीज से कंफर्म कर सकते हो कि ये दोनों कोडिंग इन्हीं की है। क्यों? क्योंकि इसमें भी ए का नंबर 5 देके रखा है और इसमें भी ए का नंबर 5 देके रखा है, तो डेफिनेटली इनकी कोडिंग्स देके रखी इनने। तो इसमें बी की कोडिंग क्या हो जाएगी, बी की 9, एच की 6, ए की 5, आर की 7, टी की 3 एंड आई की 8। 965738 9657 ओके, इधर ए भी है ना, ए, तो इसकी कोडिंग हो जाएगी 5। 965753 ये आपका आंसर हो जाएगा। देन नेक्स्ट आपकी सेम, इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, कुछ वर्ड्स में आपको जैसे वर्ड्स है ईयरली, YEARLY, इसको कोड करा है इनने BVZIOB, ठीक है। अब ये वाली कोडिंग कैसे हुई, अगेन वी विल राइट दैट ABCD वाला एक दूसरे के सामने वाला ABC तो देखो y के सामने b, y का सामने b, e के सामने v, e के सामने v, a के सामने z, a के सामने z, r के सामने i, r के सामने i, l के सामने o, ये l के सामने o, एंड अगेन y के सामने b, y के सामने b। तो एनिमल की कोडिंग क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप साथ में लिख के इनकी नंबर करके आपके एग्जाम में सबसे पहले लिखना। A के सामने क्या है Z, N के सामने क्या है M, वापस N के सामने क्या है M, U के सामने क्या है F, अगेन A के सामने क्या है Z और L के सामने क्या है O, तो ZMM FZO ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ एक और, if Madras is coded as this, okay, अपन we write it MADRAS, इसको इनने कोड करा है कैसे NBESBT, तो बॉम्बे का कोड क्या होगा,
बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा है। M के बाद आता है N +1, A के बाद आता है B +1, D के बाद आता है E +1, R के बाद आता है S +1, A के बाद अगेन B +1 एंड S के बाद अगेन B T +1। तो इसमें प्लस हो रहा है, तो B के +1 क्या होगा? C O P, M का +1 N, अगेन B का +1 C, A का +1 B और Y का +1 इज Z। तो CPNCBZ, CPNCBZ ये आपकी कोडिंग हो गई। नाउ अगेन एग्जाम की कोडिंग है EXAM, इसकी है FYBN। तो रिजल्ट की कोडिंग क्या होगी? RESULT। क्या हो रहा है इसमें? E के बाद F +1, X के बाद Y +1, A के बाद B +1, M के बाद N +1। तो R के बाद +1 क्या होता है? S, E के बाद F, S के बाद T, U के बाद V, L के बाद M, T के बाद U। तो कहाँ है आपका SFTVMU? तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी कोडिंग होगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन। ओके, अभी अपन ने अल्फाबेट्स पढ़ा, अपन ने नंबर्स पढ़ा, बट कभी कभार कुछ वर्ड्स को वो लोग किसी भी सिंबल से भी कोड कर सकते हैं। जैसे उन्होंने LESD को इससे कोड करा है। L का कोड इज @ E का कोड इज $, S का कोड इज एंड D का कोड इज #। सिमिलरली यहाँ पे NAC का N का इज %, A का क्वेश्चन मार्क एंड C का इज स्टार। तो अपन को कैंडल्स का बनाना है, तो क्या हो जाएगा? C का कोड इनने क्या रखा है? इधर C देखते, C का इनने स्टार करा है। A का इनने क्या करा है? A का इनने क्वेश्चन मार्क करा है। N का इनने क्या करा है? N का इनने % करा है। D का #, L का @, E का $, एंड S का एंड। तो आप यहाँ देखो कहाँ है ऑप्शन? स्टार क्वेश्चन मार्क, ये रहा स्टार क्वेश्चन मार्क दिस, स्टार क्वेश्चन मार्क। इसमें ऑप्शन नहीं क्या? स्टार क्वेश्चन मार्क %, ये रहा, इसमें भी रहोगे, इसमें ऑप्शन नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये। ओके, so that's all for coding and decoding. We'll continue the another topic in the another class. Thank you.